हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो फिर से हम अपना स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो जो मैंने कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि पहले वाला जो वीडियो है जो आपने देखा है, बहुत सारा प्यार भी दिया है उस वीडियो को। और कौन कौन हमारे घर में नन्ही मेहमान आई है, और जिसने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके हम मेरे चैनल पर चेकआउट कीजिए। और जो पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं और मुझे पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और कमेंट करके ज़रूर जाइएगा कि वीडियो हमारा कैसा लगा है। और कुछ यूज़फुल लगता है तो फिर भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और नहीं भी लगा तो फिर भी कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। और बस यहाँ हम अपना वीडियो को स्टार्ट कर दे रहे हैं और उस चीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे। और उसके बाद हम आ चुके हैं अपने कमरे में, क्योंकि जो मॉर्निंग के काम हैं, खाना हमारा बन चुका है और नाश्ता सभी का हो चुका है। खाना नहीं हुआ है, सबका नाश्ता हो चुका है पेट भरकर। तो थोड़ा सा खाना जो है वो लेट होगा हमारा, तो तब तक हम अपने काम को कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा इधर उधर भी हम ध्यान दे देते हैं। तो बाहर का जो है मैनेजमेंट हो चुका है। अब आ चुके हैं हम अपने कमरे में। तो मैंने आपको दिखाया था कि किचन तो मैंने साफ़ कर लिया था, कितना अस्त व्यस्त हो गया था। तो बस यहाँ अब अपने कमरे को व्यवस्थित करेंगे, जो बच्चों ने इधर उधर करके रखा है। तो यहाँ हार्डली तरीके से मैंने बच्चों को यहाँ बैठा दिया है पढ़ने के लिए। पर फिर भी जब बच्चे नज़र के सामने होते हैं ना, तो थोड़ा बहुत तो पढ़ते ही हैं। पर कहा जाता है कि घर के काम भी करना होते हैं, एक्स्ट्रा काम भी करना पड़ते हैं। मतलब बहुत सारे काम होते हैं दिमाग में और शरीर में कि हमें करना होते हैं, पर किसी को मतलब रियलाइज़ नहीं होता है कि दिमाग में इंसान का क्या चल रहा है। और वो हर किसी का ही है, मैं अपने आप का नहीं बोल रही हूँ, मैं सब लेडीज़ों का बोल रही हूँ। तो बस दिमाग का किसी को भी खेल पता नहीं चलता है, कौन कैसा खेल चल जाए। तो बस यहाँ मैं बच्चों को बैठाकर, तो देवांश तो पढ़ रहा है, पर अंश का थोड़ा खेलने में ज़्यादा मतलब रहता है, वो चंचल दिमाग का ज़्यादा है। तो क्योंकि प्रॉपर तरीके से उसके पास बैठे रहो ना तो पढ़ता रहेगा। और मैं जैसे कमरे के बाहर थोड़ी इधर उधर हो गई तो वो देवांश को भी डिस्टर्ब करता है, कहा जाए उसके साथ भी खेलने लग जाएगा। तो मैं कोशिश करती हूँ कि 1 घंटा 1.5 घंटा या 2 घंटा जब भी मैं उसको पढ़ने के लिए बैठाऊँ तो मैं उसके पास ही रहूँ, इधर उधर ना रहूँ। और फिर भी मैं, क्योंकि काम पेंडिंग पड़ा था, उसको भी मुझे काम करना था, घर को व्यवस्थित करना था, कपड़े धोने थे। खाना पीने से तो हम फ्री हो ही चुके थे, तो घर भी व्यवस्थित रखना है, कपड़े भी धोना है। तो बस यहाँ पूरे मतलब जो कपड़े हैं, बच्चों ने नहा लिया था, मंदिर भी होके आ गए हैं। और तो अब मैंने बोल दिया है कि अब नाश्ता तुमने कर लिया है तो अब प्रॉपर तरीके से बैठ जाओ, याद कर लो अपना जो एग्ज़ाम की तैयारी करना है। 2 से 3 पेपर हो चुके हैं और मेन एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुकी है। तो हार्डली तरीके से बच्चों को बैठाना हमारा कर्तव्य है और हमारी ड्यूटी है सबसे पहले, क्योंकि इस चीज़ में खेल खिलवाड़ मतलब ज़रूरत नहीं है कि चलो ये है कि काम थोड़ा लेट हो जाए, पर ये जो टाइम है ना बच्चों का, बहुत ज़रूरी होता है मेन फोकस करने के लिए। तो बस वही चीज़ को मैं आपको दर्शाना चाहती हूँ। त्योहार ये सभी चीज़ें होते ही रहते हैं, उसके बीच बीच में हम अपने कामों को भी कंटिन्यू फोकस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए मेरे कपड़े भी धुल गए हैं और अब मैं अंदर कमरे से फ्री हो चुकी हूँ, क्योंकि अब बच्चे थोड़ा सा खेल रहे हैं। क्योंकि 1-1.5 घंटा बच्चों ने पढ़ लिया है, तब तक मैं थोड़ी देर बैठी भी थी और अपने कपड़े सब धो लिए थे। तब तक 1-1.5 घंटा नॉर्मल कपड़े धोने में ही लग जाता है। धोते तो हम मशीन में ही, पर फिर भी थोड़ा सा रगड़ना पड़ता है। कॉलर हैं और जो आस्तीन होती हैं वो गंदी होती हैं। पर मैंने अभी देखा कि मशीन में कुछ क्या हो गया है, सही मतलब ऑटोमेटिक जो क्लीन होती है ना वो नहीं हुई है। तो पता नहीं क्या बच्चे की पिन विन रखी गई थी, तो जेब भी उसकी निकल चुकी है। तो वही मैं सोच रही हूँ कि मैं इसको बाद में सूखने के बाद में मैं सिल दूँगी। और इसको फटकार के मैंने कपड़े डाल दिए हैं, क्योंकि आज बच्चों की छुट्टी भी थी, संडे भी है। तो वो वीडियो मैंने कंटिन्यू ही करा है, और जिसने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिएगा।
फ्रेंड्स बीच बीच में मैं कपड़े भी धोती जा रही थी, तो यहाँ बीच में पेंडिंग कुछ काम आ गया था। तो फिर यहाँ बच्चे तो खेल कूद के अपना फिर से कंटिन्यू करने लग गए हैं। और 10-15 से 20 मिनट सफिशेंट रहता है बच्चों के खेलने के लिए। तो जहाँ अंश पढ़ने लग जाता है ना, तो वहाँ देवांश भी बाद में पढ़ने लग जाता है कि मम्मी मुझे भी होमवर्क दे दो। और कपड़े मैक्सिमम धुल चुके हैं, पर फिर मैंने सोचा कि चलो बेडशीट भी मैं चेंज ही कर देती हूँ, क्योंकि 2 से 3 दिन हो जाते हैं बच्चों का, क्योंकि खाना पीना भी इसी में ही खाते हैं, पलंग पे भी खाते हैं। पर जैसे मैं कहूँ भी कि नीचे खा लो, तो कभी ना कभी तो खाने में आ ही जाते हैं। बच्चे खेलते कूदते रहते हैं, गंदगी होती ही रहती है, पर वो चीज़ हमें क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। और हेडेक तो होता ही है, पर ये भी एक साफ़ सुथरा होने के बाद हमारा जो दिमाग है ना और शरीर इतना मतलब रिलैक्स फील करता है। तो ये भी एक जो आदतें हैं वो हमें, तो देखिए अब मैं बेडशीट जो बिछा रही हूँ, तो देवांश की हरकतें देखो और अंश की हरकतें देखो कि बीच बीच में खेलना कूदना भी चलता रहता है। तो उसी चीज़ से थोड़ा सा मार भी खा लेते हैं, डांट फटकार भी कर लेते हैं। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि मारना फटकारना ये भी कहीं कहीं जगह पे होना ज़रूरी होता है स्ट्रिक्टली तरीके से। तो बस वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। बस जो मेरा डेली रूटीन है वो कंटिन्यू कर रही हूँ, और ये वीडियो थोड़ा सा छोटा हो गया है, तो बस एंजॉय कीजिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ मेरा बेड रूम क्लीन हो चुका है। अब आती है दोपहर की झाड़ू की। और वैसे तो ये सब चीज़ें जो हैं मैं डे में नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि आज संडे है तो झाड़ू भी लगा लेती हूँ। और आप मतलब देख सकते होगे कि कुछ मेरे हाथ में दिक्कत हो रही है, और कुछ हफ्ता भर हो गया है कि पता नहीं मेरे लेफ़्ट हाथ में हैंड में थोड़ा सा दिक्कतें हो रही हैं। तो झाड़ू पोछा करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ये है कि मैं आज संडे है तो मैं झाड़ू लगा ले रही हूँ। मॉर्निंग की तो हो ही जाती है, डे की जो लग रही है ना, पर क्योंकि है लगती है झाड़ू भारी, और मतलब क्लीन तरीके से नहीं हो पाता है, क्योंकि मेरे हाथ में थोड़ा सा दिक्कत है। खाना पीना तो जैसे तैसे मैं बना लेती हूँ, पर अभी झाड़ू की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि पोछा तो दोनों हाथ से लगता है, पर झाड़ू दोनों हाथ से लगने में कैसा लगता है आप देख सकते हो, क्योंकि एक हाथ से झाड़ू सही तरीके से उठ भी नहीं पा रही है। जो वज़न वाला काम है ना, मैं एक हाथ से नहीं कर पा रही, दोनों का सहारा लेना पड़ता है। पर लेट तो हो ही जाता है, पर कर लेती हूँ जैसे तैसे। काम तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। थोड़ा डस्टिंग तो हो चुका था, तो सोचा कि चलो मैं मतलब वो कर लेती हूँ। और ये अब मैं लगा रही हूँ झाड़ू लगाने के बाद माहुरी। तो कन्याओं को खाना वाना खिलाने के बाद, भोग लगाने के बाद, पूजन करने के बाद माता रानी को भी हमने लगा दिया है और सुहाग ले लिया है। और मतलब पूरा दिन हो चुका था, तो अभी कुछ 1:30-2 बज रहा है माहुरी लगाए हुए। तो बस यहाँ देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं माहुरी लगाते हुए। तो अगले वीडियो में मिलते हैं।